हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ GMI रशियन क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्यूजेटिव केस यानी कि विनिंचियलनी पजेश, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इनएनिमेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, और आज जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि एक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। हम एक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल सब्जेक्ट को डायरेक्ट डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, या फिर रिकरेंस पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए, स्पेस, प्राइस, वेट, या फिर किसी पर्सन के नाम को भी दिखाने के लिए हम एक्यूजेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई। ठीक है, और देखते हैं हम इसकी एंडिंग्स क्या होती हैं, काया या क्वेश्चन वर्ड्स हैं कुछ। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एतत और तोत, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, और देखते हैं यह किस जेंडर के साथ में किस तरीके से ये इसके जो एंडिंग्स है वो चेंज हो जाती हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में कैसी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एतत, एतु, एता, एची। ठीक है, तो, तू, तोत, तू, तो, ते, ये हैं कुछ एंडिंग्स। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी हम नीचे देख पा रहे हैं कोई तुम, एतत तुम, तोत तुम, और कायकनिगु, एतकनिगु, ताकनिगु। तो ये कुछ एंडिंग्स थी। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो ये एंडिंग्स के हिसाब से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि फेमिनिन केस में और न्यूट्रल केस में या फिर मैस्कुलिन केस में इनकी एंडिंग किस प्रकार की रहती है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और प्लूरल की भी मैंने एंडिंग दी है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी दिए हैं और आंसर भी दिए हैं, दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक्यूजेटिव केस और नॉमिनेटिव केस में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो किस तरीके से होते हैं और क्या चेंजेस आते हैं एक्यूजेटिव केस में बदलने के बाद नॉमिनेटिव केस से। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने नॉमिनेटिव केस में हाईलाइट किया और एक्यूजेटिव केस में एक्चुअली मैंने नीचे वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया, बट ऊपर वाली लाइन हम देखिए जिसमें क्वेश्चन है काया और फेमिनिन एतु तू। तो यहाँ पर सभी को देखिएगा आप, नॉमिनेटिव में एतत, एतत, एक्यूजेटिव में एतत और नॉमिनेटिव में एतत है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो सभी में ये सेम ही है, और बस यहाँ पर देख पाएंगे आप कि ये सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन केस में ही चेंजेस हैं और किसी केस में चेंजेस नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इनएनिमेट में सिर्फ फेमिनिन केस में ही चेंज होता है और किसी जेंडर में चेंज नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को देख के कुछ समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहिएगा, सेफ़ रहिएगा और पैंडेमिक कोरोना सिचुएशन में सेफ़ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।